ये विशेष वीडियो था, पूरे यूट्यूब में आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा। ये इस तरह से हमें राखी समर्पण करने से पहले। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जैसे आप सभी को पता है, भविष्यम को मनाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से रक्षाबंधन आने वाली है, रक्षाबंधन के दिन बाबा श्याम की किस प्रकार से बाबा श्याम को प्रसन्न करेंगे, बाबा श्याम को हम किस प्रकार से रक्षा सूत्र बांधेंगे, उसके बारे में आज विशेष वीडियो है ये। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो बाबा श्याम को अपना पिता, भाई और सर्वेश्वर मानते हैं, वो सभी इन वीडियो को देखिएगा। क्योंकि क्या होता है, बाबा श्याम को जिस प्रकार से आप मानेंगे, बाबा श्याम उसी प्रकार से आपके पास आएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लेडीज़ ने बाबा श्याम को अपना देवर माना था। तो वो देवर के रूप में प्रकट होकर उनके समक्ष आए थे। उनसे बोलते थे कि अपना घूंघट उठाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ, परंतु उसने अपना घूंघट नहीं उठाया था। उसके बाद उनके पति ने बांके बिहारी मंदिर में जब वो लेकर गए और जब वहाँ पर बोला बांके बिहारी जी के दर्शन करो, और जब उन्होंने अपना घूंघट उठा के बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो चिल्ला उठी और बोली कि यही तो था वो लड़का जो कि मेरा घूंघट उठाना चाहता था। तो देखिए, भगवान को हम जिस रूप में मानते हैं, जिस रूप में याद करते हैं, वो हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो है पूजा पाठ हम अपने घर में दिल से करते ही हैं, पूरे भाव के साथ पूजा पाठ करते हैं। तो इसी प्रकार से रक्षाबंधन आने वाली है, तो रक्षाबंधन में हम क्या विशेष ऐसा करें जिससे बाबा श्याम की कृपा हम सभी पर बन जाए। तो देखिए, हम तो बाबा श्याम को मनाने की कोशिश करेंगे, बाकी बाबा श्याम की मर्जी है कि वो हमारी इन बातों को सुने या ना सुने, बाबा श्याम की मर्जी है। तो आपको करना क्या है, आपको एक मौली लेनी है। जिस प्रकार से आप अपने भाई की तिलक करते हैं उस दिन, और तिलक करके उन्हें राखी वगैरह बांधते हैं, इसी प्रकार से बाबा श्याम को एक राखी समर्पित करनी है। किस दिन करनी है? रक्षाबंधन वाले दिन करनी है। रक्षाबंधन जिस दिन है उस दिन आपको बाबा श्याम को अपने भाई वगैरह, जैसे परिवार में आप तिलक वगैरह करने वाले होंगे, तो सबसे पहले आपको श्री हनुमान जी की मूर्ति आपके घर में होगी, आपके घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति होगी, और आपके घर में गणेश जी की मूर्ति होगी, और उसके अलावा बाबा श्याम की छोटी शेष वाली मूर्ति तो आपके पास है ही। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करना है। आपने थाली सजा ली है। थाली सजाने से पहले आप पूरे भाव के साथ भगवान की पूजा करिए, बाबा श्याम की आराधना करिए, जैसे आप पूजा करते आ रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप करिए। ये सब करने के बाद आपको उन्हें समर्पित करना है राखी। राखी समर्पित करने के लिए आपको उसी प्रकार से थाली सजाना है जिस प्रकार से आप अपने परिवारजनों के लिए थाली सजाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल करना है आपको। स्पेशल और दिखावटीपन तो हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। बाबा श्याम की सच्ची बातें होती हैं, जो समझने वाला होता है वो वैसे ही समझ जाता है। तो हमें कोई दिखावा नहीं करना है, हमें कोई ढोंग नहीं करना है। हम बाबा के भक्त हैं और बाबा को प्रसन्न करने के लिए ये तरीका हम अपना रहे हैं, ये हमारी मर्जी है। और बाबा श्याम की बातें हैं, बाबा श्याम की बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो आप जब पूजा पाठ कर लेते हैं, थाली आपकी सज चुकी है, और थाली सजने के बाद बाबा श्याम को उसी प्रकार से टीका करेंगे। और टीका करने से पहले आपको गणेश जी को आमंत्रित करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, और सबसे पहला जो रक्षा सूत्र होता है वो गणेश जी को अर्पण करना है, गणेश जी को बांधना है। गणेश जी को रक्षा सूत्र बांधने के बाद प्रसाद भोग अर्पण करिए। मोदक जो होती है, लड्डू वगैरह विशेषकर होता है, आपने देखा होगा कि लड्डू वगैरह जो है गणेश जी को विशेष पसंद है, तो उन्हें मनाइए, उन्हें अपना भाई बनाइए और उनसे विनती करिए। तो विशेषकर जो ये है महिलाएं करती हैं, और अगर पुरुष करना चाहे तो कैसे करेंगे वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गणेश जी को आपने मना लिया, उनसे बोल दिए। आप इस तरह से राखी बांधने के बाद कहते हैं, जब आप राखी बांधते हैं तो भाई का फ़र्ज होता है आपको कुछ न कुछ देना। तो आप उनसे विनती करिए और उनसे सिर्फ ये मांगिए कि आप हमारे घर में खुशियों की बरसात करना, सारी विघ्न बाधाएं यानी कोई भी अशुभ हमारे साथ होने वाला हो उसको दूर करना। जो श्री गणेश जी हैं, जो विघ्न विनाशक हैं, जो विघ्न को हरते हैं, जो हमारे बाधाओं को दूर करते हैं, उनसे आपको ऐसी प्रार्थना करनी है, उनसे अपने संकटों को दूर करने के लिए वो सदा अपनी कृपा, धन से, वैभव से, हर तरफ से रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर पर विराजमान रहें। इस तरह से आप उन्हें रक्षा सूत्र अर्पण करने के बाद उनसे इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं।
तो ये हो गई श्री गणेश जी की पूजा इस तरह से। अब दूसरा रक्षा सूत्र जो होगा वो आप किसको बांधेंगे, वो आप बांधेंगे बाल गोपाल को। तो बाल गोपाल को बांधेंगे आप रक्षा सूत्र, और बाल गोपाल को बांधने के बाद, वो तो बाल गोपाल है, उनके हाथ, एक हाथ में लड्डू होता है, तो उन्हें आप रक्षा सूत्र बांधेंगे और उनसे भी इसी प्रकार से बोलेंगे, आप सदा मेरे साथ इसी प्रकार से बाल गोपाल के रूप में रहना, सदा मेरे लाडले बन के रहना, और मैं इसी प्रकार से आपकी सेवा करती रहूँगी या करता रहूँगा। इस प्रकार से आप उनसे निवेदन करेंगे, उनसे कहेंगे, और उन्हें इस प्रकार से लड्डू का भोग लगाएंगे। नहीं तो कच्चा दूध है गाय के दूध का भोग भी आप उन्हें समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, लड्डू गोपाल है, तो उनके लिए आप चॉकलेट वगैरह जो है वो भी आप ला सकते हैं, चॉकलेट वगैरह का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे स्वरूप में है, बाल स्वरूप में है, और बच्चों को तो चॉकलेट से काफ़ी लगाव होता है। तो चॉकलेट देकर उनसे कहेंगे, नटखट है हमारे बाल गोपाल, तो वो आपकी इन बातों को सुनेंगे और आपके ऊपर अपना आशीष भी देंगे। तो इस तरह से रक्षा सूत्र जो है आपने बाल गोपाल को बांध दिया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे भवश्याम। तो भवश्याम को आप ध्यान करते हैं, भवश्याम की आप आराधना करते हैं, भवश्याम की आप भक्ति करते हैं। तो भवश्याम को आप ध्यान करेंगे, बोलेंगे, भवश्याम हम आपकी शरण में हैं, बस हम पर अपनी आशीर्वाद रखिएगा। आप मेरे भाई के रूप में, पिता के रूप में आप मेरे सर्वेश्वर हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, बस अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रखिएगा, अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखिएगा। इस तरह से भवश्याम को विनती करने से पहले रक्षा सूत्र बांधना है। रक्षा सूत्र कैसे बांधेंगे? भवश्याम की तो शीश की छोटी मूर्ति है, वस्त्र धारण कर रखा है, तो जो आप मूर्ति है उनकी भवश्याम की छोटी शीश वाली, उसी पर आप रक्षा सूत्र को लपेट देंगे। लपेट कर उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। इस तरह से आप भवश्याम का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, और लड्डू गोपाल का आशीर्वाद मिल जाएगा, और आपको श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो भवश्याम को इस प्रकार से आप समर्पण कर देंगे। अब बात करते हैं रक्षा सूत्र नंबर 4 की। ये आप समर्पण करेंगे हनुमान जी महाराज को, यानी कि बालाजी महाराज को। उनको भी इसी प्रकार से आपको रक्षा सूत्र को लपेट लेना है, और लपेटने के बाद उनसे प्रार्थना करनी है, उन्हें तिलक करनी है। इन सभी भगवान को आपको तिलक साथ में करना है, और तिलक करने के बाद आप उन्हें रक्षा सूत्र बांधे। उसके बाद उनसे कहे कि हे बालाजी महाराज, हमारे परिवार के ऊपर जो भी संकट आए, कष्ट आए, उन सभी को आप हर लीजिए। हालांकि हमने गणेश जी से भी बोला, क्योंकि गणेश जी भी विघ्न विनाशक है, विघ्न बाधाएं आती हैं वो सभी हर लेते हैं गणेश जी, और संकट मोचन है हनुमान जी महाराज। तो ये संकट को हरने वाले हैं, संकट मोचन है। हमारे परिवार के ऊपर कोई अकाल मृत्यु आने वाली होगी, या कोई ऐसे संकट आने वाले होंगे, उसको हनुमान जी महाराज हर लेते हैं। तो हमें अपने परिवार की भी चिंता है, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, और हमें धन धान की किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। तो हनुमान जी महाराज को हम मनाएंगे। हनुमान जी महाराज को हमने रक्षा सूत्र बांध दिया है, और रक्षा सूत्र बांधने के बाद इस प्रकार से हम उनके समक्ष हाथ जोड़ेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। तो देखिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं पुरुष लोग क्या करेंगे। तो देखिए श्याम भक्तों, जिस प्रकार से माताएं और बहनें इस प्रकार से आप करेंगे, तो हर किसी के घर में माताएं और बहनें तो होंगी। आप अपने माताओं और बहनों को इस प्रकार से आप बताएंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें ये वीडियो दिखाएंगे, उन्हें ये कहेंगे कि आपको किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है, किस प्रकार से उन्हें रक्षाबंधन वाले दिन उन्हें राखी समर्पित करनी है भगवान को। और इन सबको समर्पित करने के बाद ही आप अपने परिवार में जो भी आपके रिश्तेदार हैं, या आपके भाई हैं, या चाचा के लड़के हैं, जिसे भी बांधना हो, भगवान को रक्षा सूत्र अर्पण करने के बाद ही 5वें नंबर पे अपने परिवार में किसी भी सदस्य को आप वो रक्षा सूत्र अर्पण करें। बाकी जो भगवान हैं हमारे घर में विराजमान है, जैसे विष्णु भगवान है, आपने श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया रक्षा सूत्र, आपने भवश्याम को अर्पण कर दिया, तो वो सभी भगवान को समर्पण होता है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हम सभी के लिए रक्षा सूत्र लाएंगे, सभी को रक्षा सूत्र बांधना है। तो विशेषकर जो हमारे घर में देवी देवता हैं, इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए उन्हें ये रक्षा सूत्र हमें अर्पण करना है। तो 5वें नंबर पे आपको अपने परिवार में जो भी आपके सदस्य वगैरह होंगे, उन्हें ये रक्षा सूत्र उन सभी देवी देवताओं को दिखाते हुए, उनका आशीर्वाद देते हुए, उसके बाद आप उनके हाथ के कलाई पर वो रक्षा सूत्र
बांधेंगे तो उस रक्षा सूत्र के जरिए उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। जिसके हाथ में आप रक्षा सूत्र बांधेंगे उस सभी पर आशीर्वाद बना रहेगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि रक्षाबंधन के दिन बाबा श्याम को किस प्रकार से हम रक्षा सूत्र बांधनी है, बाकी सभी देवी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधनी है। तो आपको इस प्रकार से ये ना सोचे कि अपने परिवार में सिर्फ भाई बहन है तो 2 राखी लानी है, 3 राखी लानी है। तो राखी बांधने से पहले आपको देवी देवताओं को इस प्रकार से राखी समर्पण करना है और उन्हें बांधना है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम अकेले रहते हैं तो हम कैसे बांधें, तो आप फ़ोन करके अपने घर में बताइए कि ऐसे ऐसे सबसे पहले राखी को अर्पण करना है, देवी देवता को करना है। अपनी मम्मी को बताइए, अपनी बहन को बताइए। अगर आपके घर में कोई भी माता बहनें नहीं है और आप अकेले हैं तो आप खुद ही ये काम कर सकते हैं और इस तरह से भगवान को समर्पण कर दीजिए। तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी। आपकी जो ज़िंदगी जो है नीरस ज़िंदगी है, आप दुखी हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी ज़िंदगी भगवान बदल देते हैं अगर आप भगवान को इस तरह से रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो महादेव को मानते होंगे। आप कहते होंगे हम महादेव को मानते हैं। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, आप चाहे महादेव को मानते हो, चाहे विष्णु भगवान को मानते हो, चाहे जो भी देवी देवता जिसके नाम मैंने इस वीडियो में नहीं लिए हैं, मैं उन सभी देवी देवताओं को वो रक्षा सूत्र ध्यान करके एक ही बार में समर्पण करूंगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रथम पूज्य श्री गणेश जी होते हैं, जब आप उनको समर्पण कर देते हैं तो वो सभी देवी देवताओं को समर्पण हो जाता है। ये तो हमारे अपने भाव हैं कि हम अलग से रक्षा सूत्र लेकर श्री बालाजी महाराज को समर्पण कर रहे हैं, लड्डू गोपाल को समर्पण कर रहे हैं और बाबा श्याम को समर्पण कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रथम पूज्य श्री गणेश को समर्पण करते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं और उनके ज़रिए सभी देवी देवताओं को समर्पण हो जाता है। तो अगर आप महादेव के भक्त हैं, आप चाहते महादेव को भी अर्पण करना चाहे राखी, तो आप रक्षा सूत्र महादेव को भी समर्पण कर सकते हैं। महादेव के नाम से एक राखी लीजिए और महादेव को भी आप समर्पण कर दीजिए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम 6 हमें रक्षा सूत्र लेनी चाहिए। 6 रक्षा सूत्र लेने के बाद हमें भगवान को समर्पण करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को अर्पण करके उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमसे कोई अगर त्रुटि भूल हो गई हो तो क्षमा करना। और महादेव तो वैसे भी दयालु हैं, वो सब पे अपनी दया करते हैं। और जैसे आपके घर में शिवलिंग है या महादेव की कोई तस्वीर है या फ़ोटो है, तो वहाँ पर आप उस रक्षा सूत्र को बांध सकते हैं और महादेव की कृपा की प्राप्ति ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं कि भगवान को, देवी देवताओं को किस प्रकार से आप प्रसन्न करेंगे रक्षा सूत्र के जरिए। तो जिस भी देवी देवता को मानते हैं उस प्रकार से उतने रक्षा सूत्र आप लेकर आएंगे और भगवान को उस प्रकार से आप अर्पण कर देंगे। तो भगवान की विशेष महिमा आप सभी के पूरे परिवार पर बनी रहेगी। उसके बाद जो है आप अपने परिवार को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। ये विशेष वीडियो था, पूरे YouTube में आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा। ये इस तरह से हमें राखी समर्पण करने से पहले हमें शुभ मुहूर्त जो है राखी का वो देख लेना चाहिए कि शुभ मुहूर्त कब है। शुभ मुहूर्त देखने के बाद ही जब हम पूजा पाठ करते हैं भगवान की, तो पूजा पाठ करने के बाद हमें ये सारे काम करने चाहिए। तो इस तरह से हमें राखी को समर्पण करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।